स्वागत है सभी छोटे छोटे भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाई सचिन में। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, क्या है कि आप जैसे कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं है प्राइवेट, तो आप अपना घर में से एक फ़ोन लीजिए और चला के बैठ के आराम से पढ़िए। ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह से बताता हूँ। ठीक है, क्या है कि एक चीज को 2 बार 3 बार बताता हूँ, लेकिन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, इस वजह से समय तो जाता है, मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको समय तो लगेगा, लेकिन ये है कि आपको सिखा देते हैं हम। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे या फिर स्कूल में टेस्ट देंगे, वहां पे अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका नाम भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इस वजह से पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई, छोटे भाई। तो क्या है कि हम जो है ना कि प्रश्नावली भिन्न एवं दशमलव कक्षा 7 का है, ये तो देखिए ही हो चुके हो थंबनेल पे। तो मैंने पहला चैप्टर किया है कंप्लीट, दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं। ठीक है, उसमें से दूसरा चैप्टर क्या है कि मैंने प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे 2 वीडियो में। ठीक है, जिसमें पहले क्या रहा था कि मैंने एक वीडियो में 4 क्वेश्चन, फिर दूसरे वीडियो में 4 क्वेश्चन। आज हम कराएंगे प्रश्नावली 2.2 के, इसमें भी 8 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन हम इसमें करा देते हैं और 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर समझ में आता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, इसमें क्या है, गुणा ही कराना है। तो पहले हम सीखेंगे कुछ चीजें। ठीक है, इसमें जो कि आपके फिगर में दिया हुआ, फिगर टाइप में दिया, तो वो फिगर को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले हम चलो कुछ चीज समझते हैं। ठीक है, तो समझना शुरू करें भैया। तैयार हो कॉपी पेन लेके? चलो, आज हमको सीखना क्या है, गुणा सीखना है। क्या सीखना है? गुणा सीखना है ना। चलो देखते हैं। ये आपके में छोटा छोटा है, छोटी छोटी चीजें समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैंने एक बनाया गोला। ये क्या है? एक गोला है और ये कहेंगे हम एक भाग है। ठीक है, कितना भाग है? एक भाग है। अगर इसमें हम एक बीच में से ऐसे रेखा खींच दिए, ये 2 भाग में बढ़ गया कि नहीं? एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ठीक है, जैसे आपके पास सेब होता है, सेब जब बीच में से काट देते हैं 2 भाग बन जाता है, उसी तरह से ये भी 2 भाग बढ़ गया। अगर इसी में से मैंने ऊपर से एक और खींच दिया तो कितना भाग बन गया? अब कितना भाग बन गया? 1 2 3 4 भाग बन गया ना भैया। चलो एक गोला और लेते हैं हम, समझते हैं फिर क्या होगा। क्या चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा वेट करिए, बताता हूं। ये हमारे पास 2 गोले हैं। क्या है? 2 गोले हैं। ठीक है, और इसमें भी 4 भाग है, इसमें भी 4 भाग है। ठीक है, तो देखो, चलो मैं अगर इसको क्या करता हूं, इसको मान लो पेंट दिया, रंग दिया। ठीक है, भर दिया रंग से। क्या है कर दिया? इसमें रंग भर दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर भैया कि ये जो हमारा गोला है इसमें कितना भाग रंगा हुआ है, तो उसको आप गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? मैं इस गोले का मान लो कितना भाग रंगा हुआ है, कितना भाग फिलअप है। ठीक है, या फिर ये मान लो कि सेब है, सेब का 4 टुकड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा जो है किसी ने खा लिया, तो कितना बचा है और कितना खाया है? 2 बात बचती ना। तो चलो देखते हैं हम इसको। हम क्या ऐसे लिख नहीं सकते? पूरा कितना भाग है? 4 भाग है। 1 2 3 4 भाग। उसमें से कितना रंगा गया है, कितना भरा हुआ है? तो 1 भाग रंगा गया है। क्या? 1 भाग रंगा गया। कहने का मतलब ये इतना हमारा भरा हुआ है। ठीक है, और खाली कितना है? कितने खाली भाग हैं? पूरा हमारा 4 है। ठीक है, पूरा हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 भाग है। उसमें से खाली कितना है? 1 2 3, 3 खाली है। इसको लिख सकते हैं 3/4। ये तो है खाली भाग, ये तो है भरा हुआ भाग। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हमारा 1 भाग निकल के आता है? चलो जोड़ो। 1/4 प्लस का 3/4 बराबर, देखो जब हर समान होता है तो नीचे 4 ही आ जाता है और ऊपर वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वो हो जाएगा 4। ये आपस में कट के हो जाएंगे 1 भाग निकल के आ गया। नहीं, देखो 1/4 भाग भरा हुआ है, कहने का मतलब 4 हिस्सा है, उसमें से 1 भरा, यानी कि रंग भरा हुआ है, और उसमें से जो 3 है वो खाली है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चीज को समझे? चलो आगे समझते हैं हम। अब इसमें से देखते हैं
इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी एक भाग रंग दे रहा हूं, ठीक है। ये भाग मैंने किया रंग, फिलअप कर दिया। अब बताओ, अब दिमाग लगाओ, इसमें भी कितना है, वही चीज 1/4, 1/4, 1/4 ना। ये बताओ, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा आपस में, ये वाला गोला ये वाला गोला, ठीक है, ये गोला मैं आपस में जोड़ दूं, तो क्या हमारा एक गोला फिर से बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चलो, मैंने किया, इन दोनों को जोड़ दिया और ये हमारा अलग से हुआ, ठीक है। ये देखो, ये वाला भाग रंगा हुआ है, इसको भी रंग देंगे हम, ठीक है। मैंने रंग दिया, और ये वाला रंगा हुआ है तो ये भी रंग दिया, रंग दिया ना भैया। अब देखो, इसमें से क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा 4 भाग है ना, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 भाग इसमें भी है। इसमें से कितना भरा हुआ है? 2 भाग भरे हुए हैं, और क्या 2 भाग खाली है। किसे लिखोगे इसको बताओ? अगर मैं इसको लिखना चाहूं भरा हुआ भाग को, 2/4, 4 में से 2 खाली है। कहने का मतलब इसको जब हम काट साल कर करते 1/2 हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब आधा, 1/2 का मतलब समझते हो, आधा। 4 में से 2 भरा है, ठीक है। देखो ये आधा भरा हुआ है और आधा जो है खाली है, तो वही चीज ने 2 भाग है। अब देखो, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितने भाग में आ गया? 2 भाग में। जहां 4 था वहां पे 2 भाग आ गया, ठीक है। कहने का मतलब एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये दोनों मिलके एक भाग हो गया, एक भाग ये हो गया। तो उसमें से क्या है, एक भरा है और एक, 2 में से एक भरा है, ठीक है। ये चीज ऊपर वाला ये दर्शाता है कितना भरा है या फिर कितना खाली है, जो भी हम निकालना चाहें, ठीक है। तो वही चीज देखो, अब इसको समझो, ये दोनों को हम आपस में जब जोड़ेंगे, ठीक है, इस दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा भैया? देखो, 1/4 प्लस का 1/4 बराबर कितना आ जाएगा? 2/4, और इन दोनों को काटेंगे 1/2, वही तो आया ना, 1/2। तो कहने का मतलब आप जोड़ रहे हैं फिर भी, और यही चीज मैं आपको कैसे बताना चाहता हूं, 1/4, ठीक है, समझ आए? 1/4 कहने का मतलब 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। तो कितनी आकृति है हमारे पास? एक, ये 2, कितनी? 2 आकृति है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो क्या ये 2/4 नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब 1/2 हो गया। जितना भाग आपके पास भरा रहेगा या खाली रहेगा, ठीक है, उसमें से जितनी आकृति रहेगी उतने से गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा क्या आएगा? वही निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितनी भरे हुए है कितना खाली है, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाहता था आप समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए। देखो, जोड़ने पर भी हमारे पास 1/2 आ रहा था, जैसे 2 आकृति थी, दोनों आकृतियों के 1/4 1/4 भरा था, ठीक है। तो जब हम जोड़े तो एक दोनों को जोड़ दिए, एक बना दिए, वो बन गया 1/2, यानी मतलब पूरा हमारा 2 भाग में बट गया। ऊपर वाला भाग पूरा ये 2 भागों में, तो ये भरा हुआ है और नीचे वाला खाली है, ठीक है। तो अगर ये हम जोड़ने के बजाय, ठीक है, जोड़ा नहीं, मैंने यहां पे क्या किया, 1/4 था और हमारे पास कितनी आकृति थी? 2 आकृति थी, 1 2, तो मैंने 2 से गुणा कराया तो 1/2 निकल के चला आया, ठीक है। वही चीज तो आया ना। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। चलो, मैं कुछ चीज और बताता हूं आपको, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, आप क्या मान लो भैया, आपके पास किसी भी आकृति को, 4 आकृति है आपके पास, 1 2 3 4, 4 आकृति, चारों को 4 भाग कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, सब में एक एक भाग भर दो। भरा, यहां भी भरा मैंने, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। जो चीज समझाना चाहता हूं ध्यान से समझना। इसमें कितना भरा हुआ है? 1/4 भरा हुआ है। इसमें कितना भरा हुआ है? 1/4 भरा हुआ है। इसमें भी 1/4 और इसमें भी 1/4। अगर इन दोनों को हम क्या करें, इन सब को जोड़ेंगे तब कितना भाग भर जाएगा? 1 2 3 4। तो कहने का मतलब प्लस प्लस करेंगे, प्लस का प्लस का प्लस का, तो ये नीचे से हर समान है, तो ये 4, पहले इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो 2/4, फिर प्लस का, ये हर समान है तो ये 4 हो जाएगा नीचे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखो, नीचे फिर से हर समान, फिर 4 और फिर 4, यानी कि कहने का मतलब एक भाग पूरा आ गया, और वो भी क्या, पूरा का पूरा भर जाएगा। देखो, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, कहने का मतलब सारा भाग जो है आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो ये सारे सारे क्या हो गए, भाग रंग जाएंगे।
थोड़ा सा मैंने क्या गलती किया है यहाँ पे, जैसे ये वाला भाग रंग दिया, तो आप जैसे यहाँ पे ये वाला भाग रंगा है, इसमें ये वाला भाग रंग देंगे, फिर इसमें ये वाला भाग रंग देंगे, और इसमें ये वाला भाग रंग देंगे, ठीक है। तो जब इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा एक भाग आ जाएगा, पूरा का पूरा रंगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये तो हुआ जोड़ने के केस में। अब दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, जैसे इसमें भी देख रहे हैं, इस आकृति में हम देख रहे हैं कि 4 में से एक भाग रंगा हुआ है, इसमें भी 4 में से एक, इसमें भी 4 में से एक, इसमें भी 4 में से एक, ये भरे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बस फिर गिनूंगा मैं कितनी आकृति है हमारे पास, 1 2 3 4 आकृति है, इसी में से 4 से गुणा करा दूंगा। जोड़ने नहीं जाएंगे इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा हम जोड़ने नहीं जाएंगे। 4 से अगर हम गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/4। जो चीज यहाँ पे आया 4/4 कट के आ जाएगा, एक भाग पूरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रंगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज मैं समझाना चाहता था समझ गए। अगर ये चीज आप समझ गए तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर जाएंगे, ठीक है। चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, जरा ध्यान से देखना। बुक में देखो अपनी क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया है ए से डी तक, क्या ए से डी तक, ये देख रहे हो आपकी बुक यही है ना, यही बुक पढ़ते हो ना आप, हाँ इसी में से देख को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। कहने मतलब हमको 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, और उसमें से लिखा 1 2 3 4, पहला ऑप्शन है। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं थोड़ा सा, चलो लिख देता हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था ना, देखो ए से डी तक, उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 4 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर उसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। कहने मतलब 1/2 गुणे 1/5 पहला ऑप्शन आपसे दिया है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। फिर उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो इसको देख के हम क्या समझ रहे हैं बताओ, इस चीज को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, इस चीज को देख के हमें यही समझ में आ रहा है कि जो आकृति है, कहने का मतलब जो आकृति है उसमें क्या है कि 5 भागों में बांटा गया है। जैसे सेब होगा या फिर कुछ भी होगा, आप अपने इन चारों ऑप्शनों में से देखो ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 भाग हैं। तो आप देखेंगे आपके बुक में जो है वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 भाग हैं। देखो उसमें से है डी ऑप्शन, क्या है ऑप्शन डी ऑप्शन। क्यों, ये वाला हमेशा नीचे वाला क्या दर्शाएगा, कितने भाग हैं, क्या दर्शाएगा कितने भाग हैं। तो 5 भाग हैं, तो 5 भागों में इसको पहले बांटो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, एक भाग और कर दो, 5 भाग, ठीक है। इसमें भी 5 भाग कर देते हैं हम, लो भैया 4 भाग हुआ, मान लो ये 5 भाग, ठीक है। इसमें भी 5 भाग और इसमें भी 5 भाग। ये जो नीचे 5 है क्या दर्शा रहा है, 5 भाग हैं, और ऊपर वाला क्या दर्शा रहा है कि एक भाग जो है रंगा हुआ है, कहने का मतलब एक भाग जो है फिलअप है। तो आप अपने बुक में देखेंगे डी ऑप्शन में रंगा गया कि नहीं रंगा गया, बिल्कुल रंगा गया। इसमें एक रंगा गया है और दूसरा वाला ये वाला रंगा गया, ठीक। समझ रहे हो भैया। तो इसका मतलब ये है 2 गुणे 1/5, 5 भागों में बांटा गया, इसमें से एक रंगा गया है। ये 2 क्या दर्शाता है, 2 फिगर है हमारे पास, 2 फिगर है। तो यही हो जाएगा कितना, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे 1/5 1/5 आप ऐसे लिखोगे ना, 1/5 1/5, और जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वही चीज मैंने क्या कहा, जोड़ने के बजाय हम जोड़ेंगे नहीं, जैसे हमारे पास काफी फिगर आ गए तो हम जोड़ेंगे नहीं, वही चीज इसमें दर्शा रहा है, 2 से गुणा कर दो, सेम आकृति ये है, तो 2 से गुणा किया तो 2/5 आ गया। हमको सिर्फ यही दिया था, क्या दिया था, 2 गुणे 1/5, और बताना था कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा होगा। तो मैं सबसे पहले नीचे वाली संख्या देखूंगा, नीचे हमारी 5 है, ठीक है। तो हम उनमें से देखेंगे कि कौन से चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें
5 खाने हैं, तो मैंने देखा वो था कि डी ऑप्शन जो था हमारा उसमें 5 खाना था, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ऊपर वाली संख्या, ऊपर 1 है, इसका मतलब देखेंगे कि उन पांचों में से जो 5 खाने हैं उनमें से कौन सा भरा हुआ है, 1 खाना भरा होना चाहिए। तो मैंने देखा डी ऑप्शन में वो चीज था कि 1 खाना भरा हुआ था। और फिर मैंने देखा 2 देखा, क्या देखा, ये 2 देखा, कहने का मतलब 2 फिगर होने चाहिए, सिर्फ 2 फिगर होने चाहिए। तो क्या था, डी ऑप्शन में 2 फिगर थे, 1 फिगर और 2 फिगर। यही देख के हमको, इतना ही देख के हमको बता देते सीधा सीधा हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो चले हम अगले नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तुम समझ में आई बात कैसे हुआ? चलो तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया? दूसरा ऑप्शन है इसमें देखो 2 गुणे 1/2। अब फटाफट बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये चीज हमको क्या दर्शाता है? ये चीज हमको दर्शाता है कि कितने भाग है, कोई भी फिगर होगा उसके कितने भाग है। तो ये चीज हमको दर्शाता है 2 भाग। उन चारों ऑप्शन में से देखो 2 भाग कौन से ऑप्शन में, पहले दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन में है जिसमें सिर्फ 2 भाग हैं। और ये ऊपर वाली संख्या क्या दर्शाती? ऊपर वाली संख्या ये हमको दर्शाती कि उसमें से कितना भाग रंगा हुआ है। तो 2 में से 1 भाग रंगा हुआ है, वो देखो कौन से ऑप्शन में रंगा हुआ है। फिर क्या दिखाता है, ये 2 क्या दर्शाता है, कितनी आकृति है, ये दर्शाता है हमको कितने फिगर हैं। तो कहने का मतलब 2 फिगर। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में। देखो बी नंबर ऑप्शन में है कि नहीं है? इसका हो जाएगा पहले का बी है, नहीं सॉरी दूसरे का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें देखो ऐसा बना है कि नहीं बना है, देखो ध्यान से देखो आप अपनी बुक में, ऐसा बना है कि नहीं बताओ? ऐसा ही बना ना, ये वाला भाग रंगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे बना हुआ है, ये वाला भाग रंगा हुआ है। देखिए कैसे हुआ, वही चीज मैं समझा रहा था कि ये क्या दर्शाता है, 2 भाग, ये 2 भाग है। और एक क्या दर्शा रहा है, 1 भाग रंगा हुआ है। और ये 2 क्या दर्शाता है, 2 फिगर है, 1 फिगर 2 फिगर। ऐसा आप मेरे हमारे क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा एक ऑप्शन और खत्म। अब इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो 3 गुणे 2/3। इसका मतलब बताओ भैया, अब मैं पूछता हूं आपसे, फटाफट आप बताना, ठीक है। ये 3 क्या दर्शाता है, ये 3 क्या दर्शाता है, मैं बताऊं? नहीं याद आ रहा है ये 3 क्या दर्शाता है? ये 3 दर्शाता है कि कितने भाग में है। ऐसा कोई फिगर देखो जिसके 3 भाग हो, जिसके 3 भाग हो। और ऊपर वाली संख्या क्या दर्शाती है कि 3 में से 2 भाग होंगे रंगे हुए, ठीक है। 3 में से जो फिगर होगा उसका 3 भाग होगा, उसमें से 2 भाग रंगा हुआ होगा। और ये क्या दर्शाता है 3? ये वो दर्शाता है कि उसमें 3 फिगर होंगे। ऐसा कौन से ऑप्शन में है बताओ? ऐसा हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, वो है ए नंबर ऑप्शन में। कौन से? ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन में ऐसा ही है ना भैया, देखो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है कि नहीं बताओ? अब इनमें से कौन कौन सा भाग रंगा हुआ है बताओ जरा वैसे। ये भाग रंगा हुआ है, 2 भाग रंगे हुए ना, 3 भाग है, 3 में से 2 भाग रंगा हुआ है। फिर और कौन सा रंगा हुआ है, ये 2 भाग रंगे हुए हैं। और कौन सा रंगा हुआ है, ये दोनों रंगे हुए हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसको अगर जोड़ने जाओगे भैया, देखो मैं कराऊं, देखो ये कितना है, 3 में से 2 भाग रंगा हुआ है। तो इसका मतलब नीचे हो जो है 3 भाग है, उनमें से कितना रंगा हुआ है, 2 रंगा हुआ है, 2/3। ये भी एक 3 भाग है जिनमें से 2 रंगा हुआ है। ये भी हमारा 3 है, इनमें से 2 रंगा हुआ है। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ो, देखो प्लस प्लस कितना आता है, हर समान, ठीक है। मैंने लिखा 3 और ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर ये 2/3 है, 2/3 लिख दिया। अब देखो हर समान, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा नीचे, और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगे। ये कितना हो गया, 3 में से हो गया 6, ठीक है। तो ये 6/3 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब हम अगर इन सबको जोड़ने जाएंगे भैया, इसको 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 जोड़ने जाएंगे
तो कितना होगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। डी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं 3 गुणे 1/4 है, कितना है 3 गुणे 1/4। इसका मतलब बताओ, ये 4 फिर से वही चीज भैया 4, इसका मतलब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 4 खाने हैं, ठीक है, और उसमें से क्या है एक खाना केवल भरा हुआ रहेगा। और ये 3 क्या दर्शाएगा, ये 3 आपको ये चीज दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा कि 3 फिगर होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में हम उम्मीद करता हूं आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो फिगर मैं छोटा छोटा बना देता हूं समझने लिए। 4 खाने, ऐसे कितने फिगर बनाने हैं हमको, 3 फिगर हमको बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 3 बनाया मैंने, वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लो भैया मैंने 3 फिगर बना दिए ना। इसमें से क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है हमको 1/4, सब में एक एक खाना भरा हुआ है। इसमें इसको भर दो, अगले में नेक्स्ट वाला भर दो, और इसमें ये वाला भर दो। भर दिया ना, 1 2 3, कहने का मतलब 3 थे और चारों में से एक एक खाना भर दिया गया। अब इसको जोड़ने जाओगे आप क्या करोगे, 1/4 1/4 1/4, इनको जोड़ो आप तो क्या निकल के आएगा भैया, आप जोड़ना प्लस करके तो वो आ जाएगा 3/4। और यहां पे देखो इसको जब हम गुणा कराएंगे बीच में गुणा का चिन्ह होगा। एक बात ध्यान देना, जब भी बीच में गुणा का चिन्ह होगा सिर्फ ऊपर वाले में गुणा होगा, नीचे वाली जो संख्या रहेगी हमारी हमेशा की हमेशा संख्या वही रहेगी। जैसे ये है 3 गुणे 1/4 है ना, और यहीं पे अगर इसका उल्टा हो जाता है 1/4 गुणे 3, तो कंफ्यूज कुछ भी मत होना, हमेशा चाहे इस तरफ गुणा हो चाहे इस तरफ गुणा हो वो ऊपर वाली संख्या में ही गुणा होगी। क्या भैया, ऊपर वाली संख्या में गुणा होगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4। तो वही चीज जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी 3/4 आएगा, और इन दोनों को इसका जब हम गुणा कराएंगे तो भी हमारा 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त, जिसमें से 4 ऑप्शन चारों मैंने कराया। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। देखो ये है ना हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन किया उसी तरह से इसको भी करेंगे, ठीक है, उसी तरह का सेम है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस बस क्या है कि ऑप्शन दिया, जैसे मैंने इसमें था पहले वाले में 3 गुणे 1/5 इतना देकर छोड़ दिया था, इसमें बराबर का रिजल्ट भी दे दिया, उसका क्या होगा, तो वो आकृति हमको छांटना है, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ए बी सी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक। तो कैसे हम छांटेंगे, सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या है, 3 तो फिगर होने चाहिए, 5 खाने होने चाहिए, उनमें से एक भरा हुआ चाहिए, वो देखो किसमें है। तो वो हमारे नंबर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है ना, आप बुक लेके बैठे हो ना, सी में देखो, सी में दिखाई दे रहा है। जब उन सारे को जोड़ोगे उनका रिजल्ट क्या आता है, देखो 1/5, ठीक है, 3 है, ठीक है, तो 3 जुड़ जाएंगे और 3 खाने भर जाएंगे, 5 में से 3 खाने ऑटोमेटिक भर जाएंगे क्योंकि 3 आकृति है। तो बना के रिजल्ट दिखाऊं कैसे होगा, चलो एक बनाता हूं, 2 आप बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बनाता हूं, ऐसे है ना भैया, देखो 5 खाने है ना, 1 खाना हुआ, 2 खाना हुआ, 3 खाना हुआ, 4 खाना हुआ, 1 2 3 4 5 खाने हुए ना। चलो इसी तरह से बना लो 3 आकृति, क्योंकि ये 3 है इसका मतलब 3 आकृति है हमको ना। चलो देखो 1 खाना हुआ, 2 खाना हुआ, 3 4, चलो भैया आगे चलो, इसको मैं थोड़ा छोटा बना, 1 2 3 4, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वाला भी एक खाना बना लो, वो देखते हैं हम रिजल्ट क्या आएगा। 1 2 3 4, देखो ऐसे ही बना ना। अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1/5, 5 तो खाने हैं, 1 2 3 4 5 खाने हैं, ठीक। इनमें से क्या करो, एक जो है रंग दो आप, ऐसे ही रंगा गया ना आपके बुक में, देखो कहने का मतलब ये वाला रंगा गया, फिर इसमें फिर अगला वाले में भी रंग दो, 3 है, इसका मतलब वही दर्शाता है ना 3 फिगर है, 1 2 3, वो क्या है कि 5 खाने में से एक एक खाना रंगा हुआ है। देखो 5 में से एक खाना इसमें रंगा हुआ है, एक खाना इसमें रंगा हुआ है, एक खाना ये भी रंग से भरा हुआ है, ठीक। अब इनका रिजल्ट क्या आएगा, देखो
जब इनको जोड़ेंगे देखो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/5 जोड़ेंगे ना भैया। अब इनको जोड़ो, आप जोड़ोगे कैसे आएगा, हर समान है तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 1 2 3 है तो 3, 3/5 क्या है रिजल्ट। अब देखते हैं हम फिगर में देखते हैं, पहला वाला खाना रंगा हुआ है तो हम इनके बीच में बराबर चिन्ह लगाए ना, पहला वाला खाना रंग दो, ये हुआ रंग दिया। इसमें देखो इसको भी मैंने जोड़ा है तो दूसरा वाला भी खाना रंग दो, दूसरा वाला भी खाना रंग दिया, तीसरा वाला भी रंग दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं ना, देखो 5 खाने हैं ना, इनमें से क्या है कि 3 खाना भरा हुआ है, तो देखो यहाँ पे देखो 5 में से 3 खाना भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, तो वही चीज तो आगे ना भैया। समझ रहे हो, जो चीज मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रही है भैया मेरे प्यारे बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ये तो हुआ हमारा पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। आपको बिल्कुल एक बार नहीं समझ में आया दोबारा एक बार पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन देखो 2 गुणे 1/3 ही है ना, हाँ सही है। तो इसका रिजल्ट दे दिया है 2/3। अब बताओ अपने चारों ऑप्शन में से कितना, देखो चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऐसा है जिसमें 3 खाने हैं, ठीक है, और 2 फिगर है, 3 खानों में से एक जो है भरा हुआ है। देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ए ऑप्शन नंबर है। कौन सा है, ए ऑप्शन नंबर देख रहे हो ना, जरा सा देखो ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ऐसा है ना, ऐसा ही ना भैया। और इनका बराबर में क्या हुआ, इनका रिजल्ट क्या आएगा वो चीज कर ली जाओगी। इसको देखो कौन कौन सा भरा हुआ है, इसको भी समझाऊं आपको। इसका मतलब 1/3 एक खाना इसमें भरा है, 1/3 एक खाना इसमें भी भरा हुआ है, और 2 फिगर है, 2 से गुणा किया हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो ये भर दिया मैंने और ये भर दिया, 3 में से एक खाना भरा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा, 3 में से एक खाना भरा तो 1/3, इनको जब जोड़ोगे तो आपस में क्या आ जाएंगे 2/3, और इधर क्या होगा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, वही 2 खाना भर जाएगा, ठीक। तो ये देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये खाना भर जाएगा और इधर वाला भी भर जाएगा, तो रिजल्ट वही आया ना, 3 तो खाने हैं 2 भरा हुआ है, तो वही चीज आ रहा है ना। इस तरह से हम लगा सकते हैं। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, तीसरा नंबर ऑप्शन। इसी में तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3 गुणे 3/4, यही है ना, हाँ बराबर 2 सही 1/4। अब फिर से वही चीज देखो भैया, ये 4 क्या दर्शा रहा है, ये 4 हमको क्या दर्शा रहा है यार, ये 4 दिखा रहा है 4 खाने हैं, ठीक है, 4 तो खाने हैं, उनमें से ये ऊपर वाली संख्या क्या दर्शा रही है, 3 खाने जो है फिलअप है, 3 खाने जो है भरे हुए हैं। और ये 3 क्या दर्शा रहा है, 3 ये दर्शाता है कि कितने फिगर हैं। कौन सा है वो, हमारा नंबर बी नंबर ऑप्शन है। जब उसको सॉल्व करने जाओगे तो देखो इसको जब सॉल्व करने जाओगे 3 3 9 हो जाएगा, 9 बटे हो जाएगा 4, उसको मिश्र भिन्न बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 9/4 होगा ना। देखो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9/4, इसको जब मिश्र भिन्न बदला जाओगे 2 दूना 2 4 से काटोगे 4 दूना 8 बचेगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। वही तो लिखा है ना भैया 2 सही 1/4। इसका मतलब समझ रहे हो, ये 2 ये दर्शा रहा है कि उसमें से 2 फिगर जो है पूरा का पूरा रंग से भरा हुआ है, और जो तीसरा फिगर है उसमें 4 खाने में से केवल एक खाना जो है वो रंगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, इसको बनाने में। हम चलते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूं, समझ में आया ना कैसे किस तरह से मैंने बताया आपको, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं भैया हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर सॉल्व करना। इसमें कुछ था नहीं, बस हमको जैसे मैंने बताया वैसे आप देखेंगे नीचे वाला क्या दर्शाता है, ऊपर वाला क्या दर्शाता है। नीचे वाली संख्या ये दर्शाती है कि कितने भाग हैं, और ऊपर वाली संख्या ये दर्शाती है कितने भाग उनमें से रंगे हुए हैं,
और जितने से गुणा हुआ रहेगा उतना वो दर्शाता है कि उसमें से कितने फिगर हैं उस ऑप्शन में। ठीक है, तो क्या करना है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। गुणा करके न्यूनतम रूप लिखना है। क्या करना है, गुणा करके न्यूनतम रूप लिखिए। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, फटाफट करते हैं हम। ठीक है, रूप लिखिए और मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। क्या करना है भैया, हमको मिश्रित भिन्न में भी बदलना है। मिश्रित भिन्न क्या होता है, मैंने जस्ट इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि नहीं बताया था, भिन्न क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज मैंने बताया था कि नहीं बताया था ना भैया। व्यक्त करना है। ठीक है, चलो पहला नंबर ऑप्शन कुछ उठाओ और फटाफट करना शुरू करो। 7 गुणे कितना है, 3/5 है। जस्ट पहले मैंने क्या बताया, ठीक है, ये 7 गुणे 3/5 है ना एक। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना होना। गुणा का चिन्ह हो वो नीचे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जब बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो हमेशा ऊपर वाली संख्या से गुणा ही होगा। यही चीज अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 3/5 गुणे का 7 दे देता, गुणा का चिन्ह इधर लगा देता, तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नीचे वाली संख्या को छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, चाहे वो जो बटा है उसके इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो। ठीक है, तो फटाफट आप करते जाओ। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या जो है उसको वैसे लिखेंगे और साथ में 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21। इसको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में भी बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो ये तो हमारा क्या है, साधारण भिन्न तो है नहीं, तो इसको मिश्र भिन्न, ये तो हमारा साधारण भिन्न है। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न में बदलने जाएंगे, कैसे हो जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे कितनी बार जा रहा है, 5 चौक 20 जा रहा है, 4 बार पढ़ेंगे ना, तो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। तो कितना हो जा रहा है, 4 बार जा रहा है और बच कितना रहा है, 1। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना, और बटे 5, ये तो हुआ है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, चलो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन आप फटाफट करते जाना। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, 4 गुणे 1/3। इसको बताओ फटाफट, ये कितना हो जाएगा, नीचे वाली संख्या हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4। 4 में 1 में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। क्योंकि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी तो वो मिश्रित भिन्न में बदलना ही बदलना पड़ेगा, या तो कट के वो और एक केवल एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 3 से मैं काटेंगे इसको, 3 से 3 का नाम 3 बचा 1, वो हो जाएगा 1/3। ये हुआ। अब अगले चलते हैं, ये हो जाए अगला। तीसरा नंबर ऑप्शन है क्या है हमारे पास, तीसरा नंबर ऑप्शन है 2 गुणे 6/7। नीचे वाली संख्या को छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ क्या करो, ऊपर वाली संख्या का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 12/7। इसको भी बदल लो मिश्र भिन्न में, 7 का नाम 7, 7 5 होता है 12, 5/7। फटाफट करते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन नंबर के बाद चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, 5 गुणे कितना है, 2/9 है। इसको भैया नीचे वाली संख्या को कुछ भी मत करो, सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या को गुणा कराओ, तो हो जाएगा 5 दूनी 10/9। इसको भी मिश्र भिन्न बदल दो, 9 9 1 जा 9, एक बार गया, एक कैरी बचा, तो वो हो जाएगा 1 सही 1 सही 1/9। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे, चौथे के बाद 5वें नंबर ऑप्शन पे। वो क्या है, 2/3 गुणा का 4 है ना भैया, देख रहे हो, ऐसा ही है ना। अब देखो, अब तक क्या था, पहले गुणा हो रहा था, अब आ गया पीछे। मैंने क्या कहा, आगे हुआ पीछे हो, नीचे वाली संख्या को मत डिस्टर्ब करो, छुओ ही मत। नीचे वाली जो संख्या है उसको वैसे लिखो और ऊपर वाली का संख्या गुणा करा दो, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो 3 का काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 2/3। ये हुआ हमारा मिश्र भिन्न में। चलते हैं हम छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/2
गुणे का कितना है भैया 6, ठीक है। चलो इसको एक तरीका और सॉल्व करने का, कैसे, पहले ऊपर वाला का गुणा कराओगे फिर काटोगे, या फिर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही होगी तो वहां से आप काट सकते, 2 से इसको 3 बार में काट दीजिए, या 2 3 6 और 3 का 5 में करा दिए, ये जाएगा हमारा 3 5 15। ये हमारा एक पूर्ण संख्या है, ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या में बदल जाएगा, ठीक है, ये भिन्न नहीं रह जाएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम छठे के बाद 7वां नंबर ऑप्शन चलते हैं। 7वां नंबर ऑप्शन क्या है देखते हैं हम, 11 गुणे 4/7। नीचे वाली संख्या को आप क्या करोगे, नो डिस्टर्ब, ऊपर वाली संख्या का गुणा कराओ, देखोगे नीचे वही संख्या है और ऊपर भी वही संख्या है, ये तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 4। या दूसरा क्या करते हैं, 11 गुणे 4 में कराते हैं, 11 चौक 44 होता ना, और बटे 11, 11 से इसको जब भाग देते तो भी 4 आता ना। इससे अच्छा क्या करते, गुणा कराने से अच्छा जब नीचे ऊपर वही संख्या नीचे वही संख्या, सीधा क्या करो काट दो, वो संख्या हो जाएगी हमारी खत्म। तो इसमें कितने ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, 3 ऑप्शन और बचते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस इसमें जगह बना लेता हूं अपने ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड नहीं है ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। चलिए भैया, चलो देखो ये क्या है कि अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। 7वां के बाद आ जाता है 8वां ऑप्शन, वो कौन सा है हमारे पास, देखो जरा सा, वो है 20 गुणे 4/5 ही है ना, हाँ सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 20 का गुणा 4 में करा लो, 20 चौक 80/5 कर दो, ठीक है। या अगर आप गुणा नहीं कराना चाहते इसको और छोटा कैसे कर सकते हो, नीचे वाली संख्या देखोगे आप, ऊपर वाली संख्या में क्या भाग जा रहा है, 5 से काटो, 5 5 5 10 5 15 5 चौक 20 जा रहा है कि नहीं, 4 बार में कट जाएगा, ये 20 जो है 4 बन गया और नीचे जो है 5 खत्म, तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये एक हमारे पूर्ण संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने 9वें नंबर ऑप्शन पर। 9वां नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखो भैया, 13 गुणे 1/3। नीचे वाली संख्या को डिस्टर्ब मत करो, ऊपर वाली संख्या का गुणा कराओ। 13, किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या हमारी आती है, जैसे मैंने 13 में 1 का गुणा कराया तो 13 ही आएगा, और ये हो जाएगा 13/3। इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 से इसको काटना शुरू करो, 3 चौक हो जाएगा 12 और बचेगा 1/3, ये हो जाएगा हमारा मिश्र भिन्न में, ठीक है। इसमें लास्ट ऑप्शन आज कौन सा बनता है, वो बनता है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है हमारे पास, 15 गुणे 3/5। चलो क्या करो आप, या तो गुणा करा लो ऊपर का या तो सीधा काट दो। चलो 15 3 हो जाएगा 45/5, अब काट दो, 5 9 45 हो जाएगा, 9 आया ना। या फिर ऐसे करते आप 5 से इसको काट दो 3 बार में और 3 का 3 गुणा कराते 9 आता, ठीक। आप किसी भी तरीके से करा सकते हैं। हमारा हुआ ये तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त। लास्ट करते हैं आज के दिन में, 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो 4 क्वेश्चन बचेंगे वो अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो भैया ये हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, ठीक है। क्या करना है, इसमें जो ये हमारे गोले गोले बने ना, यही है क्या है, इसको भरना है, रंग भरना है। वो क्वेश्चन क्या रहा है, बॉक्स ए, हमारा नंबर, ये बॉक्स जो है ये हमारा ए नंबर बॉक्स है आपकी बुक में, ठीक है। उसमें कह रहा है वृत्तों का 1/2 भाग रंगना है। कहने मतलब ये जो सारे वृत्त हैं इनमें से 1/2 भाग, मैंने जस्ट पहले क्या बताया था कि अभी इसका मतलब दो, ये हमको दर्शाता है कि 2 भाग, यानी कहने मतलब जो 2 भाग है उनमें से ऊपर वाला एक ये दर्शाता है कि एक जो है भरा है। कहने मतलब किसी भी आकृति के 2 भाग हैं उसमें से एक भरा हुआ है। 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, गिनेंगे, हम क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
12 खाने हैं, 12 गोले हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 1/2 है, ठीक है। हमको कितना निकालना है कि इसका कितना भाग हम रंगेंगे, यही हमको निकालना है। छायांकित भाग कीजिए, जो वृत्त है वृत्त का 1/2 भाग हमको छायांकित करना है, कहने का मतलब रंग से भरना है, यही हमको निकालना है ना। तो हम कैसे निकालें कि इनमें से कितने गोले रंग से भरे, यही हमको निकालना है ना। जरा समझो कितने हैं इसमें भैया, 12 गोले हैं ना, और दिया कितना हुआ है 1/2। कुछ मत करना, आप नीचे वाली संख्या को 12 बनाना। कैसे बनाओगे, 2 है ना, 2 में इतने से गुणा कराओ कि ताकि 12 बन जाए। 2 में हम अगर 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छंग 12, 6 से गुणा कराएंगे तो 12 बन जाएगा ना। तो 6 से जब ऊपर नीचे गुणा कराना तो ऊपर वाले में भी 6 से करा देना। तो ये कितना बन गया हमारा 6/12। अब ये 6/12 क्या दर्शा रहा है भैया जानते हो, 6/12 ये दर्शा रहा है कि 12 आपके पास खाने हैं, ठीक है, उनमें से 6 आपको भरने हैं रंग से। तो वही हमको निकाला ना, छायांकित भाग, कितने भाग हम इसमें से फिलअप करेंगे। हमको सिर्फ दे दिया था 1/2, तो उसमें से कितने भाग हम भरेंगे, 12 हमारे पास टोटल है, उसमें से हम 6 भाग रंग से भर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भर देना भैया आप अपने पेपर में, अगर आता है 6 भाग रंग देना और आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलें, पहला नंबर ऑप्शन खत्म हुआ, इसमें चलते हैं हम दूसरे नंबर ऑप्शन पे। तो समझ में आया कैसे लगाया मैंने। सिर्फ क्या करना, जो भी दिया हो, जैसे यहाँ पे मान लो 1/2 की जगह तो यहाँ पे 1/3 दिया होता, ठीक है, तो कितना भाग हम रखते हैं, रंगते हैं, ये भी समस्या थी ना। जैसे मान लो जहां पे 1/2 दिया था, अगर आप इसको 1/3 दे दिया होता तो हम फिर से गिनते कितने खाने हैं हमारे पास, कितने खाने हैं 12 खाने। तो इस 3 में कितने से गुणा कराएं ताकि हमारा 12 बन जाए। इसमें हम 4 से गुणा कराते, जब नीचे कराए तो ऊपर कराएंगे ही कराएंगे भैया, ताकि हमारी संख्या मिस्टेक ना हो, वही की वही संख्या रहे। तो ये कितना हो जाएगा 4/12। अब क्या ये दर्शाता है कि 12 खाने हैं टोटल और 12 में से सिर्फ हमको 4 भरने होते, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर जाएंगे जो बाकी दोनों है, ठीक है। देखो इसमें कितने हैं, जो बी नंबर बॉक्स है उसमें त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, और कह रहा है इसका 2/3 भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना है। इसका मतलब उसको में रंग भरना है, ठीक। कैसे समझोगे, ये हमारे पास कितने खाने हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो खाने हैं, और हमको क्या भरना है 2 में से 3। इसका मतलब 2/3 क्या दर्शा रहा है, 2/3 दर्शा क्या रहा है जानते हो, 3 तो खाने होने चाहिए, 3 में से 2 जो है रंग से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो हमारे पास 9 खाने हैं, तो समस्या यही आ रही ना, कैसे हम कितने खाने भरे। तो हमारे पास 3/2 यानी कि मतलब 3 में से 2 खाना भरा हुआ चाहिए, और हमारे पास 9 खाने हैं टोटल। सीधा सीधा क्या करना, जस्ट पहले मैंने क्या किया कि 9 खाने हैं, इसको 9 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करोगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 3 दूनी 6 3 3 का 9, तो 3 से गुणा करा दो, ऊपर भी कराओ नीचे भी कराओ, तो कितना हो जाएगा 6/9। आप समझ में आ गया, 9 में से 6 खाने आप क्या करो, रंग से भर दो, ठीक है। अब तो भर जाओगे ना भैया, क्या करना है, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे पेपर में फटाफट भर देना, खत्म। तो ये कितना हुआ 6, यही हुआ ना, 2/3 का मतलब यही हुआ ना। इसको जब हम काटेंगे 6/9 को जब हम इसको सरल करेंगे, चलो मैंने काटा 3 से, 3 दूनी 6 3 3 9, वही तो हुआ ना भैया, 2/3 ही तो हुआ ना। तो कहने का मतलब 2/3 हमको रंग क्या करना था, छायांकित करना था, वो हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है इसमें, कौन सा है वो, तीसरा नंबर लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से 5वें नंबर से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, जो 8 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं तीसरा नंबर ऑप्शन। ये हमारा लास्ट नंबर ऑप्शन, बॉक्स सी नंबर बॉक्स है ये। इसमें कह रहा है वर्ग, ये वर्ग है। वर्ग क्या होता है जानते हो, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये तो मैंने बनाया अपने हाथ से, तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या कह रहा है, वर्गों का 3/5 भाग भरना है। अब हम ये हमको 3/5 क्या दर्शा रहा है भैया, 3/5 मैंने क्या कहा,
5 में से 3 भाग जो है रंगे हुए होने चाहिए। ये हमको 5 में से 3 भाग हमको रंगना है। तो लेकिन हमको हमारे यहाँ पे से 5, जैसे 5 कोष्ठक होता हम उनमें से 3 कोष्ठक रंग देते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 5 5 10 5 3 15, कहने मतलब 15 कोष्ठक हैं, 15 वर्ग हैं। हम कैसे निकाले कि इनमें से कितना जो है भरा जाएगा और कितना खाली रहेगा। सिंपल सा करना, कुछ नहीं करना, जो ये 5 है इसको 15 बनाना। 15 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा कराओगे और ऊपर वाली संख्या में तो कराओगे ही कराओगे, क्योंकि नीचे वाले में कराया तो ऊपर वाले में कराना पड़ेगा ही। तो नीचे वाली 3 का कराओगे, 3 पचे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। अब तो समझ गए ना भैया, 15 खाने हैं टोटल और में से कितना भरना है, 9 भरना है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वही तो आएगा 3/5। देखो 3 से काटो, 3 3 9, 3/5 वही आया ना 9/15 को। इसमें क्या करो आप, कितने खाने भर दो, 9 खाने आप भर दो। करो 1 2 5 खाने हुआ ये, ठीक है। और कितने भरने हैं हमको, 9, 4 और भर दो। 1 2 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने भरने थे, टोटल थे 15। इसका मतलब यही था 3/5 भाग को, मतलब टोटल हमारे पास 15 थे। यहीं पे 15 खाने के बजाय और भी आ जाते, जितने भी खाने आते, ठीक है, उनमें क्या करते हम नीचे वाली संख्या को बराबर करते, चाहे जितना भाग कहता, 3/5 कहता या फिर कुछ भी कहता। जैसे यहाँ पे मान लो 15 है तो 6/3 कहता, तो क्या करते हम उसी तरह से बनाते, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन आज के दिन का। मैंने कहा था 4 क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे, तो वो मैंने 4 क्वेश्चन किए कंप्लीट। जो 5वां 6ठा और 7वां 8वां नंबर बचता है ये हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।